हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी जी के ट्रिकी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आधारित है पर्यावरण से संबंधित हुए विभिन्न सम्मेलनों पर। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्यों पर। पहला दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, जो 1992 में संपन्न हुआ, उसे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोस्तों, रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई थी वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। आगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है, UNFCCC के तहत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत। जी हाँ दोस्तों, UNFCCC की फुल फॉर्म हुई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो इसका कार्य होता है दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण की सुविधा की दृष्टि से अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। तथा दोस्तों, आगे ध्यान से सुनिएगा, धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। तथा दोस्तों, पारिस्थितिक विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर भी एजेंडा 21 बल देता है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की। दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 ईस्वी में हुआ था, तथा जिसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में आयोजित हुआ, जिसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तथा दोस्तों, रियो सम्मेलन का महत्वपूर्ण उपलब्धि थी एजेंडा 21 समझौता। तथा दोस्तों, एजेंडा 21 के समझौतों की 5 वर्षों में समीक्षा करने हेतु पृथ्वी सम्मेलन +5 वर्ष 1997 में आयोजित किया गया। आगे दोस्तों, रियो सम्मेलन को हम थोड़ा संक्षेप में समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रियो सम्मेलन सर्वप्रथम 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, तथा इसके 5 साल बाद, जिसे हम रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कहते हैं दोस्तों, यह न्यूयॉर्क में सन 1997 में ईस्वी में हुआ। तथा दोस्तों, रियो सम्मेलन के 10 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, रियो सम्मेलन के 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में रियो 10 सम्मेलन आयोजित किया गया। तथा दोस्तों, रियो 10 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सन 2002 में आयोजित किया गया। तथा दोस्तों, रियो के 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पुनः सन 2012 में रियो सम्मेलन एक बार फिर आयोजित किया गया। एक बार ध्यान से दोस्तों ग्राफ को देखिएगा। रियो सम्मेलन आयोजित हुआ सन 1992 में, जिसके 5 साल बाद रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 हुआ न्यूयॉर्क में सन 1997 में। तथा दोस्तों, रियो +5 के 5 साल बाद या रियो सम्मेलन के 10 साल बाद जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में रियो +10 सम्मेलन हुआ। तथा दोस्तों, उसके 10 साल या कहिए रियो सम्मेलन के 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में रियो +20 सम्मेलन जून 2012 में आयोजित किया गया। दोस्तों, हम यहाँ चर्चा करेंगे एजेंडा 21 से संबंधित महत्वपूर्ण इनके क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य दोस्तों हम चर्चा करते हैं, एजेंडा 21 का एक उद्देश्य रहा है जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा पॉइंट जो चर्चा करते हैं दोस्तों, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। अगला तीसरा दोस्तों उद्देश्य की चर्चा करें तो सबको खाद्य, सबको स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। चौथे पॉइंट पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे एजेंडा 21 के बारे में, तो पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना। आगे दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित अधिनियम के विषय में। पहला अधिनियम दोस्तों हम बात करते हैं NGT, जिसके दोस्तों पूर्ण नाम हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा हुई और जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है।
आगे ध्यान से सुनिए दोस्तों, एनजीटी विभिन्न मामलों से संबंधित मामलों को देखता है। उनमें से एक है पर्यावरण बचाव या वन संरक्षण से संबंधित मामले, वन से संबंधित मामले तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन आदि मामलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। दोस्तों यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है तथा दोस्तों अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य एकमात्र था संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 जो स्टॉकहोम में हुआ था उसको क्रियान्वित करने के उद्देश्य से। आगे दोस्तों कुछ विभिन्न संगठन एवं संस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, एक है यूएनईपी। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना दोस्तों 1972 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नैरोबी अर्थात केन्या में है। आगे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगला है नीरी। जी हाँ दोस्तों, अगला क्या हुआ, नीरी। नीरी का पूरा नाम होता है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जो कि नागपुर अर्थात महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका आरंभिक नाम दोस्तों है, शुरुआत में इसका नाम था केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान तथा दोस्तों इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट और औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम हेतु तथा उसके शोध और विकास के लिए उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके 5 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक हुआ दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई व मुंबई में। कहाँ कहाँ दोस्तों, नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में। आगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नीरी जो है दोस्तों वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। अगला दोस्तों है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, जिसे हम संक्षेप में NEA के नाम से जानते हैं। इसका पूर्ण नाम होगा दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। इसका गठन दोस्तों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था तथा दोस्तों इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी तथा दोस्तों इसके उद्देश्य क्या थे, ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई। आगे देखिएगा दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं दोस्तों WMO के विषय में। जी हाँ दोस्तों, WMO इसका पूर्ण नाम हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है तथा दोस्तों इसका मुख्य कार्य है पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना तथा दोस्तों 17 मार्च 1951 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से यह अस्तित्व में आया था तथा इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं EPA की। इसका पूर्ण नाम हो जाएगा दोस्तों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी तथा दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को की गई थी तथा दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है तथा दोस्तों इसका संबंध जो है वह मानव स्वास्थ्य से है तथा पर्यावरण के संबंधी नियमों अर्थात निर्माण और प्रवर्तन के संबंधित है तथा दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था 23 मार्च 1950 ईस्वी को तथा दोस्तों गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है जो दोस्तों वह है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में। आगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन, तथा दोस्तों जो प्राकृतिक वनस्पति हैं वह जलवायु का सही सूचकांक होते हैं, तथा दोस्तों जल में, दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे जलप्रिय पौधे कहलाते हैं, तथा दोस्तों ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण या मित्रवत होते हैं उनको दिया जाने वाला प्रमाण पत्र कहलाता है इको मार्क, तथा दोस्तों यह प्रमाण पत्र 1991 से प्रारंभ किया गया था। तथा दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। आगे दोस्तों हम बात करते हैं सिविलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। तथा दोस्तों प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं उनको कहा जाता है मासानोबु फुकुओका को। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मासानोबु फुकुओका को कहा जाता है। दोस्तों अब हम कुछ परीक्षा से की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्यों पर चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को ऑस्ट्रेलिया ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, तथा दोस्तों वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था, उसे हम पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तथा दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में। तथा दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। तथा दोस्तों प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था सन 1973 ईस्वी में। तथा दोस्तों पंजाब के मार्कफेड को इसराइल के सयाह के मध्य समझौता हुआ था 21 अप्रैल 2001 को। दोस्तों अब हम शेष पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को जल्दी आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।